जाइए वहाँ पैसे कमाने के लिए सब चढ़ गया है। पैसा के लिए लुंगदारी करता है। ये कौन डिजाइन का चल रहे हैं आप? हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है हम लोगों का, कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे वर्ल्ड का बेस्ट कपल आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्यों, वो एकदम नीचे से मेहनत करते करते ऊपर उठे। सबके मतलब घर में सब कोई कुछ ना कुछ मेहनत करके ही आगे बढ़ता है। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पापा और मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं अपने लाइफ में और बहुत मेहनत से इतना दूर आए हुए हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मम्मी पापा ये लोग बताया कि कैसे स्टार्ट हुआ ये ज़िंदगी का, कैसे बहुत सारा मुश्किल होने के बाद भी वो लोग पहले ही खुश था, अभी क्यों खुश नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने के बाद से आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हुआ। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसलिए आप हम लोगों के साथ इससे बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद से आपको हम बताएंगे कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। चलिए, सुबह का वक्त है और पापा को बहुत ज़्यादा नाश्ता ऑलरेडी मिल चुका है। पपीता का पत्ता और अभी आप लोग ये जो मिल्क देख रहे हैं, आप लोग गेस नहीं कर सकते हैं कि क्या है। ये मिल्क जो है वो है बकरी का दूध। बकरी का दूध आ गया है। और पापा जी पी रहे हैं, अब देखिए। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ। मैडम जो है बचपन में 5 साल तक इनके माँ का देहावसान हो जाने के बाद अच्छा से बोलिए हाँ, देहावसान हो जाने के बाद ये 5 साल तक इसी बकरी के दूध का सेवन करके ये बड़ी हुई। अभी हष्ट पुष्ट हो गई है। ये तो मिलता नहीं है, भाग्य से मिल जा रहा है। मिलता है तो बहुत फायदा करता है। 1 लीटर गाय का दूध और ये 250 ग्राम एक बराबर होता है। ये बहुत फायदा वाला चीज़ है, पीना चाहिए। शरीर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है इससे। इंसान को समय पर पीना चाहिए जब मिल जाए, और हालात जो ऐसा होता है उस समय तो पीना ही पड़ेगा। अच्छा लगता है। सो गाइस, वक्त हो चुका है थोड़ा सा पापा का ब्लड टेस्ट करवाने जाना है, तो उस लिए और ब्लड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपको दिखाएंगे कि कैसा फील कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट। तो ये था डॉक्टर जो बोले कि थोड़ा देर रुकिए। उसके बाद से धूप ज़्यादा ही हो गया है, और उसके बाद से हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, तो पापा बोले चलो। तो इन्होंने पहले हाथ बांध रहे थे ताकि नस जो है हम लोगों को विजिबल हो जाए, और उसके बाद से इन्होंने कॉटन से कुछ पूछा। तो फिर पापा सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, कि ऐसे दर्द होगा कि नहीं, तो होना ही था। तो पापा बोले कि जल्दी कीजिए, और दर्द हुआ उनको, और उन्होंने ब्लड निकाला। और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा कि इतना खून क्यों निकालना, थोड़ा सा में हो जाता है ना। तो उन्होंने बोला बहुत सारा टेस्ट करना है इसमें, इसलिए, और उन्होंने इसका चार्ज पूछा, तो हम लोगों ने उनको दे दिया। तो चलिए अब देखते हैं आगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं मम्मी हैं हाय गाइस एंड पापा।
सो आज इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे जो भी पापा जी या मम्मी, ये एक जन का नहीं, पापा अगर इतना सक्सेस हुए हैं तो बोला जाता है कि एक नारी का सहयोग होता है। तो इससे क्या आप एग्री हैं? मैं सदा एग्री हूँ अपने अर्धांगिनी का, जो हमारे पग से पग मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ दिया और हम लोग यहाँ तक सफलतापूर्वक कर पाए हैं। तो कहना तो नहीं चाहिए, आपको ये बताइए कि आपको किस किस वक्त जब कोई नहीं था तो आपका इन्होंने साथ दिया, ऐसा कोई जो कि आप कभी नहीं भूल सकते? नहीं, हमारा हमेशा इन्होंने साथ दिया है और जिंदा दिली से साथ दिया है इन्होंने, और हर वक्त पर कदम से कदम मिला करके चला है, चाहे वह खुशी का समय हो या गम का समय हो, दुख का समय हो या सुखी का समय हो, हर वक्त इन्होंने हमारा साथ दिया है। और हम लोग जहाँ भी यात्रा करने गए हैं एक साथ गए हैं, आज तक अकेले हम लोग कभी नहीं गए हैं। और किसी कारण से कभी अकेले चले गए तो फिर वही हाल हुआ कि फिर दौड़ के आना पड़ा कि बेकार चले गए, साथ ही जाना चाहिए। आप सिवान कब आए थे, कौन से साल में? हम 1984 में सिवान में आ गए थे। और मम्मी? मम्मी 1992 में आ गई, 93 में, 92 में शादी में, 93 में। तो मम्मी इतना साल बाद सिवान आई? एक साल के बाद शादी के बाद ही ना आई। फिर उसके बाद आप सिवान में आने के बाद से आपको क्या लगा था कि इतना घर बन पाएगा, ये सब हो पाएगा? नहीं, ऐसा था कि एक टारगेट था और हमारा टारगेट तो कम था, लेकिन मैडम का टारगेट था कि हमें सिवान में रहने के लिए एक अपना मकान होना चाहिए, एक अपनी जगह होनी चाहिए, एक अपनी झोपड़ी होनी चाहिए जहाँ कि हम लोग रह सकें। फ़िलहाल हम लोग किराए के मकान में 70 रुपया महीने पर 3 जन उसमें रहा करते थे और समय से हम लोग किराया नहीं दे पाते थे। जब मकान मालकिनी आती थी और रघुनाथपुर की थी तो सब लोग भाग जाते तो हम लोग भाग जाते थे कि हम भैया पकड़ा किराया जाते देंगे थे कहाँ उसमें। से। लेकिन मैडम आ चुकी थी और मैडम के समय में तो मैडम पकड़ा जाती थी और मैडम जब तो एक वक्त ऐसा भी था कि आपने कागज पापा का जो था नोट्स फाड़ के जला के खिला रहे थे? हाँ, वो तो भैया के लिए उस नोट्स समय नहीं, गरीबी अखबार, थे लोग, न्यूज़ पेपर था, अखबार था, न्यूज़पेपर था। तो गैस नहीं था? नहीं, गैस उस उस समय तो गैस नहीं कहाँ था? उस समय तो हमको लगता है कि मिट्टी का भूसा वाला तेल चूल्हा भी था। हाँ, भूसी का चूल्हा और भी भूसी का चूल्हा था, हम भूसी बोरा में लाते थे आराम मशीन से, तो ये कूट कूट करके उसमें भराता था और उस पर हम लोग खाना बना लेते थे। हम भी सहयोग करते थे, खाना बनता था तो ये भी करते थे, साथ में मिलकर हम लोग कर लेते थे। नहीं, खाना नहीं बनाते थे। नहीं, कभी कभी बना 6 बजे ट्यूशन पढ़ाने निकल जाते थे। तबीयत जब इनका खराब होता था तो हम बना लेते थे। ये 6 बजे निकल जाते थे और एक बात पढ़ाने। और था कि जब इनका भी मन नहीं था, मेरा भी मन नहीं था, तो हम लोग होटल से खा होटल में रोटी मिलता था, दुर्गा साहब का होटल था। 5 रुपया में मिल जाता था, हम लोग को दोनों आदमी को 5 रुपये में हम लोग दोनों आदमी खा। जब आपने कोचिंग शुरू किया था तो एक बच्चा का फी कितना था? उस समय हमारा बच्चे का फी था 60 रुपया, 60 रुपया पर मंथ था। बाद में 70 रुपया हो गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। और मेरे जब जन्म हुआ तो सब बच्चा सब क्या क्या दिया था गिफ्ट में? 1996 में आपका जन्म हुआ, उस समय हमारा स्कूल खुल गया और आप भी पैदा जब हुए थे तो किराए के मकान में ही पैदा हुए थे। उस समय हम लोग किराए पर रहते थे और जिस मकान मालिक का स्कूल था उसी मकान मालिक की बिल्डिंग में हम लोग किराए पर रहते थे। और आपका जब जन्मदिन हम लोग मनाए तो बहुत कुछ गिफ्ट मिला और हमको यूँ कहा जाए छठियार, यूँ कहा जाए कि जब आपका आगमन हुआ मेरे परिवार में तो हमको लगता है कि हम लोग विकास की ओर अनवरत बढ़ते चले गए और लगातार परेशानियों से उबरना शुरू किया। और इस तरह से लगा कि आपका आना और हम लोगों के लेकिन एक कहानी इसके पीछे ये भी है कि मम्मी को ये पसंद नहीं था।
नहीं ऐसी कोई यही बात सब नहीं, बात नहीं था। ऐसी बात नहीं मतलब हम सोचते थे ज़्यादा फैमिली नहीं बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने ये नहीं सोच रहे थे कि आपको नहीं लाए, ये बात नहीं था। लेकिन हम लोग का था कि इनका हम भाई तो बहन हमारे ज़्यादा लोग था ना, इसलिए हम सोचते थे कि हम उन तो लोग को हमारे शादी तो की करना बात है। सोच रहे थे शुरू से ही। हाँ, अरे हाँ, एक वक्त आया था कि सबको पकड़ पकड़ के ये वो तो 1977 में नसबंदी टाइप का कुछ हो रहा था। वो हम लोग प्रधानमंत्री समय इंदिरा में गांधी हुआ करती थी जन्म इमरजेंसी नहीं के हुआ टाइम में, था। उस समय हुआ था ये सब काम हुआ था। हम लोग के समय में ऐसा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे सब घर और बनते गया। धीरे धीरे बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत मेहनत हुआ, परिश्रम हुआ, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि मेहनत हुआ कितना। अच्छा लगा, अभी आदमी भी आगे पता नहीं बढ़ते चलता। चला गया सफर में अपना। कोई हम लोग को आज तक दिक्कत पता नहीं चलता महसूस है हुआ। कि कितना मेहनत हमने किया है। आज भी है, आज भी कोई परेशानी होता है तो थोड़े देर के लिए कष्ट होता है, लेकिन बाद में हम फिर भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं हम और लोगों आगे को हम लोग बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम लोग फैमिली को लेके चले हैं ना अब। अच्छा, पहले जब हम लोग अभी हम लोग का पता नहीं रहता है कि इतना पैसा लगेगा घूमने में, पहले आप लोगों को कैसे पता रहता था कि इतना ही लगेगा? नहीं पता की बात नहीं थी। हम लोग जितना लेके जाते थे उतना ही में उतना अपना में यात्रा घूम के कर चला लेते देते थे। हम लोग का टारगेट उतना रहता था पहले से कि पहले टिकट करा के जाते थे। ट्रेन का टिकट कम पैसा लगता था, आप लोग का हाफ लगता था, हम लोग का फुल लगता था। अच्छा, वो एक दिन बताइए जब हम पकड़ा गए थे। तो हम लोग क्या करते थे कि जाते थे और 5,000 या 10,000 रुपया मेरे पास रहेगा तो हम लोग पूरा घूम लेते थे अच्छा से और चले आते थे। अब आजकल का हो गया है कि नेट से बुक हो जा रहा है सब कुछ, और होटल वगैरह सब कम पैसा में मिल सब। जा रहा है। उस समय उतरते थे उस समय स्टेशन भैया पे। सब बुक आप बचपन में गिल्ली डंडा खेले हैं? हाँ, गुल्ली डंडा का खेल खेले हैं, कबड्डी खेले आप हैं। खेले हैं? हम भी खेले। गाँव- चलिए आप बताइए पहले, गिल्ली डंडा को नापने के लिए कौन सा मतलब भाषा का गिनती होता है? वो तो चूँकि डंडा बड़ा होता है और गुल्ली छोटा होता है, तो जब हम लोग मारते थे उसको तो उसमें वो गुल्ली है ना, उसको गुल्ली को एड़ी दोड़ी ऐसे करके, एड़ी दोड़ी चौकी छक्की तो कैसे करके- आप पता छक्की तो तो देखिए कैसे बोलते हैं, मम्मी को देखिए याद है अभी तक। हम लोग खेलते थे, हम लोग का स्कूल था बलुआ पे, वहाँ सरकारी स्कूल था, तो हम लोग को जब छुट्टी हो जाता था टिफिन के टाइम में हम लोग खेलते थे, तो गुल्ली डंडा उसको मतलब खेलते थे। तो वो नापने के लिए हम लोग नापते थे तो बोलते थे एड़ी डोड़ी तिल्ली चौड़ी चाभा सेक सुत गए। हाँ, इसी तरह हम लोग नापते थे, एड़ी डोड़ी तिल्ली चौड़ी चाभा सेक सुत गए। ऐसे ही इसी होता तरह होता था। था, ऐसे। और आपको कौन सा गेम अच्छा लगता था बचपन? कबड्डी लगता था। आप खेली हैं कबड्डी? और भी हाँ। खेलते थे हम लोग। चिका कबड्डी खेले हैं, बुढ़िया कबड्डी खेले हैं, हम गूंगी कबड्डी खेला, गूंगी जाते थे। गोल बना के घर बना देते थे। आजकल तो ये सब खत्म हो चुका है। अब आजकल अब के नहीं बच्चे है, लोग आजकल को भी है, नहीं गाँव में खेलना है। बन रहा है। गांव में अभी भी जगह है। कम हो गया, शहर में तो मिलता भी नहीं है देखने का। लोग बच्चे को मिट्टी में उतारता नहीं है कि बच्चा उतर के खेले। हाँ, हम लोग का जमाना था कि हम लोग मिट्टी में ही खेलते थे, मिट्टी का घर बनाएंगे, मिट्टी का चूल्हा बनाएंगे, मिट्टी का बर्तन बनाएंगे और उसी से हम लोग खेलते थे। चूल्हा बना के उस पर रख देंगे आँच लगा के, और ये सब हम लोग खेलते थे। अब वो जमाना नहीं है, लोग कहता है इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, लेकिन मिट्टी में खेलना चाहिए, बच्चे उससे स्वस्थ होते हैं। मिट्टी से हम लोग हाथ मारते थे। हाँ। नदी में स्नान करने जाते थे तो मिट्टी लगा भी लेते थे अब उसमें नहीं का लोग कर पा रहा है, मिट्टी बड़ा से देह infection हो उमलते रहा थे। है। हम लोग झरई नदी है हमारे गांव में, तो हम भी जाते थे और त्योहार के दिन में तो निश्चित हम रूप लोग अपने जाते हाथ थे। से बर्तन बनाते थे मिट्टी का, दिया सुखा भी तो के बनाते उसको। थे मिट्टी का। तो आपको गुस्सा कभी कभी नहीं आता था कि पापा नहीं रहते थे और हम लोग इतना परेशान किए? गुस्सा तो आता था, हम अकेले थे और आप लोगों को संभालना था, लेकिन हम भी सोचते थे कि पापा जाएंगे नहीं बाहर, कमाएंगे नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे, इसलिए हमको कभी कभी गुस्सा भी नहीं आता था और पापा हम पर नहीं गुस्सा करते थे। कभी बचपन का ऐसा बात बताइए कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा डरावना लगता हो, मतलब हम लोग जब छोटे थे तब कि डरावना अचानक से। हमको एक बाइक में मतलब बहुत डर लगा था। जिस लॉज में हम लोग रहते थे, आचार्य लॉज आंदर ढाला पे है, उसमें एक बच्चा आया था एग्जाम देने 10th का, और हम उस घर में रहते थे। अभी सचिन नहीं हुए थे, भैया नहीं हुए थे, तो वो लड़का 10th का एग्जाम देने आया और आंधी पानी बहुत तेज आया। तेज आया तो उन्होंने क्या किया कि बेड बिस्तर अपना सिर पे रख लिया
और चलने लगा, चला तो वो आंगन में ही गिर गया। अब गिरा तो वो मर गया, वहीं पर डेथ कर गया बच्चा। और जो है उसमें जितना रेंटर लोग था वो लोग हवा बना रहा था कि इसमें भूत चल रहा है। बड़ा बच्चा था, 16, 17 साल 15 साल का बच्चा था और हम अपने आँख से देखे थे, इसलिए हमको बहुत डर लगता था वहाँ। पुलिस आया था? पुलिस का आया था लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, वो अपने से गिरा था बच्चा। और पापा 9 बजे ट्यूशन पढ़ा के आते थे तो मैं छत पर बैठ के ऐसे देखते रहती थी कि कब आएंगे ये, कब आएंगे कब आएंगे। जब आ जाते थे तो डर खत्म हो जाता था।